कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो भाजपा सरकार ईमानदारी का पाठ प्रदेश की जनता को पढ़ाती है, उसी के शासनकाल में प्रदेश के नगर निगमों में और परिषदों में जमकर घोटाले हो रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। उनकी पार्टी नगर निगम में हुए घोटालों को लेकर सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरेगी। पलवल के विधानसभा क्षेत्र होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो भाजपा सरकार ईमानदारी का पाठ प्रदेश की जनता को पढ़ाती है, उसी के शासनकाल में प्रदेश के नगर निगमों में और परिषदों में जमकर घोटाले हो रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और उनकी पार्टी नगर निगमों में हुए घोटालों को लेकर सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोलते हुए कहा कि देश में जो केंद्र और हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार घोटाले बाजों की सरकार हरियाणा प्रदेश की सरकार के शासनकाल में हर बार बड़े बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अपने मंत्रियों को और विधायकों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाकर पलटा झाड़ लेती है। हर बार ऐसा ही होता है और अब फिर प्रदेश के कई नगर निगमों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप बैठी है। जिन मंत्रियों और नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों की देखरेख में ये घोटाले हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उदय भान ने कहा कि फरीदाबाद में इससे पहले भी 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था और उनके 4th क्लास कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर इस मामले को दबा दिया था और उसके बाद फिर फरीदाबाद के नगर निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। नगर निगम में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें ऑडिट में ये मामला सामने आया। क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या करना चाहिए? जहां देखोगे जिस भाग में वहीं आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। और नगर निगम फरीदाबाद में कितना, विधानसभा में भी कितने सवाल उठाए गए। 200 करोड़ का घोटाला जिसका ये नहीं पता कहीं पे कोई काम नहीं हुआ और फर्जी पेमेंट करके निकाल ली गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। और उसी तरह से ये सरकार, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए भ्रष्टाचारी पर कुछ नहीं होता। हमारे होडल हसनपुर छोटे से ब्लॉक में, मेरे विधानसभा में हसनपुर छोटे से ब्लॉक में ही 100 करोड़ का घोटाला हुआ और उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे तो कुछ पकड़े हैं, लेकिन कौन कौन ऊपर इन्वॉल्व है, किनके सहारे पर यह 100 करोड़ का घोटाला हुआ। डायरेक्टरेट में, पंचायत डिपार्टमेंट में और मंत्रालय में कौन कौन उसमें शामिल है, उसका उन पर कोई भी ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आपके खनन घोटाला भी 22,000 करोड़ का हुआ। एक तो यहां मेवात में नूह के पास पहाड़ी ही अरबों रुपए की चट कर गए माफिया, जहां पर 2-3 मर्डर भी हुए, पुलिस के डीएसपी और दूसरे अधिकारियों के भी मर्डर हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपर तक मंत्री और विधायक तक ऊपर इसमें जुड़े हुए थे। तो ये सरकार भ्रष्टाचार में तो पूरी तरह से लिप्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है। प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। तरह तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं। चुनाव में कह रहे थे हम कि किसानों 8 अक्टूबर के बाद, चुनाव की गिनती के बाद आपके धान को 3100 रुपये में खरीदेंगे। तो 6 महीने हो गए, एक दाना इन्होंने नहीं खरीदा, 1 रुपए का बजट में प्रावधान नहीं किया। अभी तक भी ये नहीं बता रहे कि जो आगामी जो फसल होगी धान की, उसे ये किस भाव में खरीदेंगे। महिलाओं को जो 2100 रुपये देने का वायदा किया था, अभी तक तो नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि हमने 5,000 करोड़ का प्रोविजन किया है बजट में, लेकिन आवश्यकता तो 25,000 करोड़ की है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। ये बताना चाहिए कि भाई कि 2021 में और 24 के इस अंत में क्या कारण है। इस 3 साल के दरमियान, इस 3.5 साल के दरमियान
8,67,000 से बढ़कर 51,89,000 बीपीएल परिवार कैसे हो गए इस प्रदेश में? 75% की आबादी बीपीएल धारक कैसे हो गए? वोट की खातिर इन्होंने इलेक्शन में वोट लेने की खातिर सभी को जो आया, सारे जो इसके लिए डिजर्व नहीं करते थे, उन सबको बीपीएल कार्ड धारक बना करके उनको मुफ्त में अनाज दे दिया। किस तरह से बेरहमी से सरकारी धन का इन्होंने दुरुपयोग किया। तो ये इस बात का प्रतीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2021 तक तो 8 लाख हो और 2024 में चुनाव के समय वो 51 लाख हो जाए, 51,89,000? तो ये पूरी तरह से घोटालेबाजों की सरकार है। आज पूरे प्रदेश को कर्ज में, जाल में ये फांस करके रख दिया है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 2,55,823 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। तो आपकी पार्टी नगर निगम के जो घोटालों पर क्या वो एक्शन लेगी? नगर निगम के घोटालों को, फिर सभी घोटालों को बहुत मजबूती के साथ में हमारी पार्टी उठा रही है और उठाएंगे, और इसका इस सरकार को जवाब देना चाहिए। इनको मजबूर करेंगे और जहां भी इसकी आवश्यकता जिस तरह से होगी, सड़क से लेकर के और विधानसभा तक इसको पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे।